थैंक यू। हाँ उनको दे दो नमस्कार महेंद्र जी, बहुत बहुत बधाई साहब आपको। बहुत Congratulations। आपका स्वागत है। बहुत अच्छा समय, आपका आप आने यहाँ- वाला टाइम बहुत अच्छा निकला। आप यहाँ पधारे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे बड़े भ्राता हैं, चित्तौड़ से आए हैं सीधे अभी, और ये हम बचपन से हम साथ रह रहे हैं, तो और आज तक हमारा साथ चल रहा है। ये बहुत ही खुशी का पल है कि ये हमारे इस फंक्शन में शामिल हुए हैं, इसके लिए हम इनका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभारी हैं। आप दोनों को बहुत बहुत बधाई हो। आप किसी धन्यवाद। तरह ये हमारी सीमा जी हैं और वो अरुण जी आ रहे हैं। हम खुश नसीब है जो सबकी पार्टी में शामिल हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे से लेटेस्ट ही जुड़े हैं। आप केवी स्कूल के प्रिंसिपल हैं। क्लोज रिलेशन हाँ, है हमारा। और ये हमारे योगा से जुड़ी हुई है, मास्टर्स किया है इन्होंने, लेकिन इनका जो स्वभाव है दोनों का इतना सुंदर है कि हमारा ऑटोमेटिक ही जो कहते हैं जुड़ाव हो गया है, और जब भी हम मिलते हैं बहुत हंसी खुशी से मिलते हैं। इसके लिए इनका बहुत बहुत स्वागत है, आप आए। बना रहे। बिल्कुल हमारा आशीर्वाद। एसोसिएशन इनकी शादी से पहले अराउंड 53 साल पुराना एसोसिएशन है। 55। हम दोनों जने साथ में बीएन कॉलेज में पढ़ा करते थे, और उसके बाद और आज सुरेश जी ने योग के अंदर जो ऊंचाइयां स्थापित की है वो अनुकरणीय है। थैंक यू। धन्यवाद। आप वो बातें भी बताएं जो पढ़ने के दौरान आप अमृत तोड़ने वाली। इसे हम महंकाल जाएगा दर्शन करने। पढ़ाई के दरमियान हमारे सुरेश जी बास्केटबॉल के बहुत अच्छे खिलाड़ी थे, और फतेह सागर के ऊपर हम गणेश घाटी से निकल के पैदल और डेली हर संडे के दिन माताजी महाकालेश्वर दर्शन करने जाते थे, और वहां से पैदल वॉक करते हुए प्रताप स्टेचू तक जाते थे और वापस लौट के आया करते थे। आज की तारीख में आप ये कल्पना भी नहीं कर पाओगे कितना लंबा डिस्टेंस हम लोग पैदल कवर किया करते थे। थैंक यू। थैंक यू। भाई साहब और भाभी से मेरी दोस्ती मेरी शादी के बाद से है, और टिल हम लोग मिले चाहे नहीं मिले। आज हम 8 साल से बॉम्बे हैं, और 10 महीने हमें यहाँ हो गए आए हुए, और भाई साहब को पता नहीं है कि हम यहाँ आए हैं। प्रेम वही है अभी। पर हम लोग का स्नेह और प्यार जो है वो जो 79 से और आज तक वैसा का वैसा ही है, और शायद आगे भी भविष्य में यूं ही रहेगा। मैं वंस अगेन इन लोग को शादी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 50वीं वर्षगांठ के साथ साथ आगे भी इसी तरह ये अपनी जुबली मनाते रहें, और जीवन में आगे पथ पे बढ़ते रहें, और परिवार के साथ खुशियों के साथ रहें। धन्यवाद। मैं सुरेश पालीवाल, और ये मेरी अर्धांगिनी कृष्णा पालीवाल। आज हम हमारी शादी की 50वीं सालगिरह मनाने जा रहे हैं, और हमारे लिए पल बहुत ही खुशी का पल है। हमारा पूरा परिवार है। हमारी शादी 1976 में हुई थी, जब अगर फोटोग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सिर्फ ब्लैक एंड वाइट फोटो ही थे हमारी शादी के, तो उसका भी अपना एक अलग मज़ा था। ये रिसेप्शन वगैरह भी कुछ नहीं होते थे, घोड़े पे बैठ के सीधे गए, शादी की उसी पुराने रीति रिवाजों से सब। उसके बाद हमारी जीवन यात्रा आगे चली। फिर मैंने RSMM में ज्वाइन किया, इन्होंने टीचर ज्वाइन किया। उसके बाद 78 में हमारा पहला बेटा हुआ। ये हमारे लिए सबसे खुशी का पल था कि हमारे परिवार की वृद्धि हुई थी। उसके बाद 81 में मेरा सेकंड बेटा हुआ। उसके बाद जीवन यात्रा चलती रही। हमने कई उतार चढ़ाव भी देखे हैं, स्ट्रगल भी किया है, लेकिन बड़ों के आशीर्वाद, पिताजी का, माताजी का, हालांकि मेरी माताजी का देहांत बहुत जल्दी हो गया था, लेकिन फिर भी हमारे पिताजी का हमारा साया हमारा ऊपर था, तो हम उनके विश्वास से हम आगे बढ़ पाए। और आज मेरे 2 बेटे हैं, दोनों जॉब में हैं, 2 बहुएं हैं, 4 मेरे ग्रैंडसन्स हैं। एक अमेरिका में है, उसके एक बेटा एक बेटी है, और छोटा बेटा उदयपुर में ही है, उसके भी एक बेटा एक बेटी है। दोनों कॉलेज गोइंग है बेटे, और गुड़ियाएँ दोनों पढ़ रही है। तो हम इस तरह हंसी खुशी से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। और मैं 2013 में रिटायर हो गया, और ये 2017 में रिटायर हुई। उसके बाद हम अपनी रिटायर्ड लाइफ को निकाल रहे हैं पूरा एंजॉयमेंट के साथ। योगा ट्रेनर भी हूँ मैं आज की डेट में, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर भी हूँ, आर्ट लवर भी हूँ। तो इसमें हम क्या अपना जो सेकेंड इनिंग है हमारी लाइफ की, उसको हम पूरी तरह से एंजॉय कर रहे हैं। उसमें मेरी अर्धांगिनी का पूरा साथ मेरे को मिल रहा है। देखिए, मैंने अपना ग्रेजुएशन MB कॉलेज उदयपुर से किया।
उसके बाद मेरी जॉब लग गई और मेरे पिताश्री डीईओ जिला शिक्षा अधिकारी थे, उस पद से रिटायर हुए। और माताजी ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन हमारा पालन पोषण बहुत अच्छे तरीके से किया। और हमारा पुराना जो घर है वो गणेश घाटी पर है, जो बहुत पुरानी हालत में था। और हमारे पिताजी ने बहुत संघर्ष किया। उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने अपना जीवन हमारे लिए जो कुछ ही कर सकते हमको पढ़ाया लिखाया और हमारी शिक्षा पे पूरा ध्यान दिया उन्होंने। मेरे 2 सिस्टर्स हैं, वो उनका भी भरा पूरा परिवार है। तो उन्होंने अपना जो कर्तव्य था वो पूरी तरह से किया और हम उनके कृतज्ञ हैं कि आज हम उनकी वजह से ही इस मुकाम पर पहुंच पाए हैं। आदर्श का जहाँ था सब अलग अलग पैरामीटर्स हैं। जैसे हमारे पिताजी ने कहा था कि हमेशा शांत रहो, कभी गुस्सा मत करो, पेशेंस जिसे कोई बोलता है ना, वो उन्होंने हमको सिखाया। चाहे अच्छा टाइम आया तो भी ज़्यादा खुश नहीं होना, चाहे खराब टाइम आया तो भी ज़्यादा नाराज़ नहीं होना, यही हमको उन्होंने सिखाया और उसकी हम पालन कर रहे हैं। मैं तो बोलूं, कहीं भी बोल सब बोल गया। हमारे घर वाले सारे पुराने विचार के थे। अरेंज मैरिज है हमारी, कोई लव मैरिज नहीं है। एक ही मोहल्ले में रहते थे और उसके बाद हमारी शादी हुई जब मैं फर्स्ट ईयर में पढ़ती थी। ससुराल वालों ने पूरा सपोर्ट किया तो मेरी पढ़ाई पूरी हुई। मैंने बीएड की। बीएड से पहले फर्स्ट बेटा हो गया था मेरा, उसको भी मेरे ससुराल वालों ने और पियर वालों ने दोनों ने अच्छी तरीके से पाला ताकि मैं आराम से अपना टाइम पास कर सकूं और अपनी पढ़ाई कर सकूं। जैसे ही बीएड पूरी हुई और सेकंड वाला बेटा हुआ, उसके बाद वो 2-2.5 साल का था और मेरी जॉब लग गई। तो जॉब लगने के बाद 6 महीने बाद सासू जी की डेथ हो गई। फिर भी मेरे ससुराल जी की नेचर बहुत अच्छी थी, तो उन्होंने बच्चों को पूरा ध्यान रखते थे और उनको बहुत अच्छी तरीके से रखते थे, जिससे मैं आराम से अपना जॉब कर सकी। और जब से मेरा जीवन आराम से चल रहा है और संघर्ष तो कुछ नहीं, दोनों सास ससुर की निधन होने पर थोड़ा सा दुख हुआ था, बाकी हैप्पी लाइफ है हमारी, आराम से रह रहे हैं और हमारा पतिदेव का भी पूरा सहयोग है और बच्चे भी दोनों अच्छे हैं। ये तो जीवन में चलता ही रहता है और जो बुजुर्ग है और वो बोलते तो उनकी बात मानने से वो भी खुश रहते हैं और हम भी खुश रहते हैं और हमारी संस्कृति है उसको तो अपनाना अच्छी बात ही है। तो हमने अपना ही, हमारी शादी हुई तो हमने इतना घूंघट निकाल के शादी की थी, लेकिन आज वो स्थिति नहीं है। सभी सलवार सूट में घूम रही है, कर रही है, लेकिन हमने जब तक ससुरा जी थे तब तक घूंघट निकाला। उनके डेथ के बाद हमने घूंघट छोड़ा। ये जीवन एक संघर्ष है या यात्रा है, इसमें उतार भी आएंगे चढ़ाव भी आएंगे, लेकिन आपको उसमें समभाव में रहना। चूंकि मैं योगा ट्रेनर हूँ तो समत्वम योग उच्यते, हर भाव में आप समत्व भाव से अगर रहेंगे तो आप कभी भी दुखी नहीं होंगे। यही हमारा मोटो है और इसी पे हम चल रहे हैं, इसलिए हमारा जीवन खुश है। भारतीय समाज बहुत गहराइयों तक जुड़ा हुआ है और जो हम पश्चिम की नकल करते जा रहे हैं तो ये हमारे लिए नुकसानदायक भी है, इसलिए उनको अपनाना चाहिए। मॉडर्न जमाने के लिए साथ साथ चलना चाहिए, लेकिन हमारी पुरानी जो परंपरा है उनको हमको नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि भारतीय संस्कृति अपने आप में बहुत समृद्ध है। तो हम चाहेंगे कि पुरानी संस्कृति को भी बनाए रखें और उसका आधुनिकता के साथ उसके मेल मिलाप के साथ रहें। यही बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू सर, 50 साल। थैंक यू। आप दिनेश जी कोठारी साहब, आरएस ऑफिसर और हमारे फोटोग्राफी के साथी। भाभी जी को बुलाते ना मैडम को। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका समय गुजरे 50 साल और हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। शेर तो मैं क्या बोल पाऊंगा, लेकिन सुरेश जी पहले वाला हमारे गहन मित्र हैं। ये आरएसएम में हम साथ रहे, फिर अभी हम फोटोग्राफी में साथ हैं और बड़ी खुशी की बात है कि इनको दाम्पत्य जीवन के 50 साल बहुत खुशी पूरे हो गए हैं और हमारी यही शुभकामनाएं हैं कि आगे भी इसी तरह इनका दाम्पत्य जीवन सुखमय रहे। धन्यवाद साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या है शानू आज? एनिवर्सरी, बोलो दादू दादी की एनिवर्सरी। दादी दादी की एनिवर्सरी। तो वो ब्लॉग बनाते हैं ना, हेलो गाइस, कैसे बोल के बताओ। हेलो हेलो गाइस, देखो आज बोलो ऐसे अच्छे से, बोलो अच्छे से बोलो। यहाँ पे बहुत सारी डेकोरेशन है। ये किसके लिए? दादा दादी क्या है आज दादू दादी की? एनिवर्सरी।
है मेरी एनिवर्सरी है। ओके, देखो कितनी अच्छी सजावट करी है। सपोर्ट की जरूरत पड़ी तब तो सपोर्ट मिला, जहाँ जहाँ समस्याएं वहाँ साथ दिया, तो आगे वही एक्सपेक्ट करते हैं कि साथ रहें हमेशा। ऐसे संघर्ष तो कभी आने नहीं दिया इन लोगों ने जीवन में, तो बोलूंगा नहीं संघर्ष, हाँ ठीक है समय ऊँच नहीं चलती रहती है, लेकिन साथ हमेशा दिया। हाँ, बहुत अच्छा रहा साथ। शादी के 50 साल हुए हैं उनको, तो हम चाहते हैं कि ऐसे ही 100वीं जन्म मतलब मैरिज एनिवर्सरी भी साथ में मनाएं, हमेशा ही सब साथ में रहें, खुशी खुशी। हाँ वो गूगल वाला दूसरा शिवरात्रि के दिन आप बधाई आपको बहुत मिलेगा। हाँ जी, ये हमारे फोटोग्राफी के पार्टनर है। रिटायरमेंट के बाद हम दोनों यही कर रहे हैं। हमारे कब मौका पड़ता है? तुमसे क्या पूजा में बिजी हैं? हाँ, जिसके पूजा का कार्यक्रम बहुत लंबा चौड़ा होता है उसके। साल होता है उससे। आपके वहाँ जाते नहीं कल्याणपुर? बढ़िया नहीं जाता है। मेरा तो साल क्योंकि जाते इधर थे। सारा पापा के साथ मैं भी गया हूँ 1-2 बार। हाँ, इसी में। और सर check one check hey check one जीने मरने का वादा सोचा तेरा शीश में है मुझको सुहाए तुझ संग सूखी रोटी भाई मन मस्त मगन बस तेरा नाम दोहराए मन मस्त छोड़ने वाले नहीं है, कभी छोड़ेंगे। अब भाई आगे 25 से निकल चुकी है, 25 वाला तो गए वहाँ, 25 वाला सीधा 50 ही आता है। जाना तो पड़ता है। हाँ, ये तो आपको मैनेज करना है कैसे। नहीं वो कह रहा हूँ, देखो कुछ चीज़ ऐसी। हाँ देखो सिंपल खाने की बात अलग है, अभी खाने की इम्पोर्टेंस दी इसने, प्रेजेंस की। वो भी जानते हैं, बोलेंगे सर फिर तो मोमेंटम टूट जाएगा। चलिए वेलकम। बिल्कुल बोलना पड़ेगा ना भाई साहब। ये जैसे कुछ ना आपसे मिलना हो गया, बाकी शादी में तो क्या पहचान नहीं पाए थे, उसके बाद में मिलाया ही नहीं कभी हमको। खालिद भाई अप डाउन कर रही है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मिल जाएगा कहीं।
जय श्री राम। फिर भी जैसा भी है चल रहा है एक बात तो। थैंक यू। हाँ सब बोलो। हाँ हाँ बोलो आप बोलो। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्वाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्ष्यो अरिष्ठनेमिः स्वस्ति नः बृहस्पतिर्दधातु। ओम तत्क्षुद्रैव हितं पुरुचाच्छुक्रमुच्चरत् पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं शृणुयाम शरदः शतं प्रब्रवाम शरदः शतं दीनाश्याम शरदः शतं भूयश शरदः शतात्। ओम सत्या सन्तु यजमानस्य कामं सफला सन्तु यजमानस्य पूर्णा सन्तु। ओम सौभाग्यमस्तु शुभम भवतु कल्याणमस्तु। ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति। त्वं जीव शरद शतं वर्धमानः आयुष्मान आयुष्मती तेजस्वी तेजस्वी वर्चस्वी वर्चस्वी श्रीमान श्रीमती भूयाः। ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति। आज हमारे परम आदरणीय सूरज जी पालीवाल साहब एवं माता जी कृष्णा जी पालीवाल, इनकी आज 50वीं वैवाहिक वर्षगांठ है। इस पावन अवसर पर हम पालीवाल साहब को और माता रानी को ढेर सारी शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। पालीवाल साहब सुकृपा फाउंडेशन के CEO हैं और ये दिन प्रतिदिन सामाजिक गतिविधियां करते रहते हैं समाज के कल्याण के लिए, और साथ ही ये पशु प्रेमी भी है। चिड़िया के लिए, पशुओं के लिए, गाय के लिए कुछ ना कुछ आयोजन करते ही रहते हैं। और इनको देखकर जो हम आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनसे बहुत कुछ सीखते हैं कि हमें समाज के लिए हमको क्या करना चाहिए। इस दिव्य अवसर पर, इस पावन अवसर पर हम पालीवाल साहब से यही प्रार्थना करेंगे, ईश्वर से यही प्रार्थना करेंगे कि पालीवाल साहब को निरोगी रखें, स्वस्थ, पालीवाल साहब माता रानी को निरोगी एवं स्वस्थ रखें। और ये बहुत ही अच्छे योगाचार्य हैं। इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे इन्होंने सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया हुआ है और वर्तमान में ये मौलाना सुखाड़ा विश्वविद्यालय से योग की पढ़ाई भी कर रहे हैं। और इस उम्र में भी देखते हुए इनका डेडिकेशन, इनका समर्पण हम सबको बड़ा उत्साहित करता है। तो हम ईश्वर से ये प्रार्थना करेंगे कि इन्हें स्वस्थ रखें, मस्त रखें, तंदुरुस्त रखें। परमपिता परमेश्वर से हम माता जी के और पालीवाल साहब के लिए प्रार्थना करेंगे कि परमपिता परमेश्वर इनकी समस्त मनोकामना पूरी करे, इनके परिवार के आयुष्मान, आरोग्यवान, ऐश्वर्यवान होने की हम प्रार्थना करते हैं। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्वाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नः बृहस्पतिर्दधातु। ओम तत्क्षुद्रैव हितं पुरुचाच्छुक्रमुच्चरत् पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं शृणुयाम शरदः शतं प्रब्रवाम शरदः शतं दीनाश्याम शरदः शतं भूयश शरदः शतात्। ओम स्वस्ति ही ओम स्वस्ति ही ओम स्वस्ति ही। आपके लिए कैसे प्रेरणा पाते हैं, आप क्या सोचते हैं? देखिए, हम बहुत आज हमें कहीं मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है तो हम पालीवाल साहब से राय लेते हैं, क्योंकि देखिए ये काफ़ी हमसे सीनियर भी हैं और कहीं हम अटकते हैं तो उनकी गाइडलाइन हमारे लिए सफलता का सोपान तय करती है। चाहे योग का क्षेत्र हो, चाहे वन्य जीव के लिए संस्कार का क्षेत्र भी है। हाँ बिल्कुल संस्कार का क्षेत्र भी है, बिल्कुल संस्कार का क्षेत्र भी है, क्योंकि कुछ ना कुछ छोटी मोटी चैरिटी करते ही रहते हैं आए दिन।
हम देखते हैं ना, आए दिन करते ही रहते हैं चैरिटी। स्कूलों में, विद्यालय में जाकर जो गरीब बच्चे हैं उनके लिए कुछ ना कुछ आयोजन करते रहते हैं, उनके लिए चैरिटी करते रहते हैं। तो उनको देख के हमें भी प्रेरणा मिलती है कि भाई हमें जीवन को किस तरह से मूल्यांकन करते हुए कि जीवन तो हमारा है, लेकिन हमें हमारा कुछ समय औरों के साथ भी व्यतीत करना चाहिए। तो क्या लेना देना सीखेंगे? देना सीखना चाहिए। इनसे ये देखा है, प्रेरणा मिलती कि है ना, देना चाहिए, ईश्वर स्वतः ही दे देगा। इन्होंने ये प्रेरणा दी है कि भाई आप 100 हाथ से कमाए और हजारों हाथों से बांटिए, ये सारी चीजें। One of those grand and crazy stories of love. फूलों में खुशबू है इस दिल में की हर खुशी, हंसी, प्रेम, सुख और एक दूसरे का साथ जन्मों जन्मों तक मिले। प्यारे दोस्त, आप दोनों को पुनः बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। सनातन पाठशाला में मेरे सहयोगी आदरणीय सुरेश जी पालीवाल और नजरों के सामने चल रहा है। यस, ओके। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। जब कोई बात तुम मगर अंधेरों में ना छोड़ना मेरा। वफा दस में एक भी, दस में एक भी सांस जिंदगी की घर में हो घर अपना, क्या समा है तू। सांसों के लिए मध्यम चले अंगना फूल खिलेंगे। मेरे साथ चांद का टुकड़ा, एक चांद का पास है कि वो हमसे कुछ उखड़ा उखड़ा रहता है। मेरे सामने बातें खिड़की, एक चांद का टुकड़ा। हाल कैसा है जनाब का, मेरा नाम हो क्यों हो
टोकती है क्यों तेरी मीठी नजर मुझे टोकती है क्यों मौसम प्यार से मैं भरूं खुशियाँ मेरे मन को आगे छुटकी आ गई हमारी। दिल नाच गई है दीदार का किसी मैं सोच रहा हूँ आप सब शायद खाने में बिजी हो गए, लेकिन एक 2 मिनट आप इधर सुने और थोड़ा सा ध्यान लगाएं। यारी है ईमान मेरा, यार मेरी जिंदगी, जिंदगी के विवाह के 50 साल, जिस प्रेम, 50 साल जिस उत्साह, 50 साल जिस समग्रता, सजगता और सरलता से हमारे फैमिली फ्रेंड या परम मित्र भाई श्री सूरज जी, भाभी जी, कृष्णा जी, जिस रूप में ये जो 50 वर्ष का समय पास किया, कहने को तो 50 वर्ष लग रहे हैं, लेकिन कोई 50 वर्ष एक दिन में नहीं हो जाते, बहुत लंबा समय उसके लिए तय करना पड़ता है। आप सब लोगों को जब भाई सुरेश जी का कार्ड मिला होगा, आप सब ने देखा होगा 50 वर्ष पहले का उनका फोटो और 50 वर्ष बाद का फोटो उस कार्ड पे था, और सभी ने देखा होगा, लेकिन सिर्फ सबने देख लिया 15 तारीख का कार्यक्रम है, कहाँ जाना है। यस, लेकिन एक चीज जो आपने उसमें नहीं देखी होगी, और वो थी उस वक्त भाई सुरेश जी के बाल कैसे थे, बड़े बड़े कान तक के बाल थे इनके, अभी भी हैं, मेरे जैसे तो नहीं हुए हैं इनके, कभी भी है। अरे लेकिन उस वक्त इनके बहुत बड़े बड़े बाल थे, आपने सबने फोटो में देखा होगा, और आज थोड़े कम हो गए। लेकिन एक बात, उस वक्त आप बहुत सीरियस दिख रहे थे, अभी उस फोटो में हंसते हुए दिख रहे हैं। 50 साल के बाद भी अगर आदमी इतना हंस रहा है तो कोई न कोई क्वालिटी तो है, कोई न कोई ऊर्जा तो उनके पास है, जिसके माध्यम से वो आज भी इतने प्रसन्न हैं। दूसरी बात, आपके परिवारों के नामों का जो एक संबंध है, भाभी जी का नाम कृष्णा है, आपके पिताजी का नाम कन्हैयालाल जी था, भाभी जी के मम्मी का नाम मोहन भाई था। भगवान कृष्ण की आप पर बहुत कृपा रही है, और उसी का रूप है कि आज आप इस प्रसन्नता के साथ हमारे साथ खड़े हैं। परिवार के सभी नामों की एक छोटी सी पैरोडी कह दो, कुछ भी कह दो उसको किसी भी रूप में, लेकिन परिवार के सभी सदस्यों के नाम उसमें आए हैं। कृपया थोड़ा सा आप ध्यान से देखें, आपको लगेगा कि किस तरह इस परिवार ने अपने नामों को, आज की तरह नाम नहीं है, बहुत अच्छे नामों को, इन्हें नहीं पता था कि डागा जी 50 साल पे कविता सुना देंगे, लेकिन आज उन नामों की एक जो सीक्वेंस बनी है वो मैं आपके सामने रखूंगा, तो कृपया ध्यान लगाएं आप। कन्हैया के आशीष से, कन्हैया बाबूजी का नाम है, आशीष इनके पोते का नाम है। कन्हैया के आशीष से सुरेश को कृष्ण के अवतार में, कन्हैया के आशीष से सुरेश को कृष्ण के अवतार में अर्चना वंदन कर, पुत्रवधू का नाम अर्चना है, अवतार में अर्चना वंदन कर पालीवाल परिवार का वटवृक्ष बढ़ाया है, पालीवाल परिवार का वटवृक्ष बढ़ाया है।
मन का स्वामी मनीष और नीरू, जिसका वैसे नाम जल भी होता है, मन का स्वामी मनीष और नीरू के कुशाग्र, आपके पोते का नाम भी है कुशाग्र, बुद्धि से प्रेम से परिपूर्ण हार्दिक संग सुबह की पहली किरण अहाना, जो पोती का नाम है पहली किरण होता है, पहली किरण अहाना एवं ज्ञान की देवी शानवी, जो आपके परिवार के नाम है, और उसके साथ ही आमेर भाई जी, मोहन भाई जी ने दो परिवारों का सेतु बनकर कन्हैया सावर जी भैया का नाम खूब रोशन किया है, ये इनके परिवार की, आप इसको कुछ भी कहते हैं, हियारकी कहते हैं, लेकिन बहुत सुंदर रूप में उन नामों को इन्होंने समायोजित किया है। कहने में सब चीज ठीक लगती है, मैंने पहले भी कहा 50 वर्ष नहीं होते, लेकिन किस्मत वालों को, बहुत से लोग इस चीज को जानते होंगे और सभी लोग मन में समझ भी रहे होंगे कि अपन जो कुछ सुखों को मानते हैं उसमें अपने मुहावरों के रूप में पहला सुख निरोगी काया। रिटायरमेंट के बाद भी जिस जीवन को इन्होंने जिया है, जब आदमी घर की ओर चला जाता है, घर बैठ जाता है, आपको सबको याद होगा, रिटायरमेंट के बाद योग की क्वालिफिकेशन प्राप्त करी, कितने एक्टिविटीज से आप जुड़े, और उस रूप में तो अपन कहते ना, पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख कंचन माया, और तीसरा सुख, सब एक साथ बोलेंगे, तीसरा सुख पतिव्रता नारी, सुखी है और इसीलिए ये 50 साल बाद भी इतने मस्त हैं। और चौथा सुख आज्ञाकारी पुत्र पुत्रियां, आज्ञाकारी पुत्र पोते पोती, और पांचवा मैं कह सकता हूं गर्व के साथ, और पांचवा अच्छे दोस्तों का होना। जीवन में अगर अच्छे दोस्त हैं तो आपके जीवन में वो चीज आगे बढ़ती रहेगी। कहानियां मैं सुनाऊंगा नहीं, अगर हम किस्सों को याद करेंगे बचपन, जवानी या रिटायरमेंट के बाद, आदमी के जीवन में कहने को बहुत आसान लगता है, लेकिन बहुत 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 स्थितियों से आदमी को गुजरना पड़ता है। पर इन्होंने सभी चीज़ों को बहुत, मैंने कहा ना, सरलता, सजगता और समग्रता के साथ पार करते हुए आज भी उसी रूप में ये हमारे बीच में खड़े हैं। और आज का दिन तो मैं खास तौर से इसलिए भी कहूँगा कि मेरी RSMM में हम लोग एक जो ग्रुप था हमारा फैमिली फ्रेंड्स के नाम से, तो RSMM मेरी ज्वाइन भी 15 फरवरी की है। तो मेरे ख्याल से जब से हमने ज्वाइन किया और आपकी 15 फरवरी तारीख आई, प्रतिदिन उन 15 फरवरी को हम दोनों कहीं ना कहीं चारों अलग अलग जाते थे, उसी रूप में आते थे। एक चीज जो मैं और आज कहना चाहूँगा खास तौर से, कि मैंने कह दिया आपको कि इस दिन के लिए आपने इसी दिन बने थे एक दूजे के साथी, इसी दिन आप बने थे एक दूजे के साथी। सुनाता है ये दिन तुम्हारी कहानी, इस दिन एक साथ बने थे, सुनाता है तुम्हारी ये कहानी। सदा ही यूं रहना हाथों को थामे, सदा ही यूं रहना हाथों को थामे, यही दुआ है हमारी यारों, यही दुआ है हमारी। आपका प्यार और मजबूत हो, चीयर्स टू 50th years of the togetherness, ऑल द बेस्ट। धन्यवाद। यूं मुलाकात हो गई थी, दिन रात हो गया, फिर क्या हुआ मैं
पहले भी पाँव दुख रहा है ये वाला आपका ये है आपकी परछाइयाँ अच्छा वो भाई है तू दे चांद की लाई जुल्फ कनेरी शाम है। हमारे पालीवाल दंपति आदरणीय सूरज जी पालीवाल साहब और माता कृष्णा जी, इनकी 50वीं वैवाहिक वर्षगांठ की ढेर सारी शुभकामना देते हैं। ये कहूँगा ये बहुमुखी प्रतिभा के धनी है और इस पावन अवसर पर हम ये प्रार्थना करेंगे ईश्वर से कि इनका आशीर्वाद, प्रेम, स्नेह, मार्गदर्शन हमें जीवन पर्यंत मिलता रहे और यही शुभकामना के साथ जाएंगे कि इनका थाम लूंगा मेरे हसीन कातिल मैं तेरा नाम लूं जो को ये हो तो तेरा इंतजार